ये लोग आज ही ट्रेडिंग बंद कर दें। जो भी लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो आज के आज ट्रेडिंग अपनी बंद कर दें, अदरवाइज वो बाद में पछताएंगे कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे थे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर के जो लोग मार्केट में नए हैं, नए नए आए हुए हैं और जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आप लोग बर्बाद होने के बाद अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील होगा कि आप लोग सोचोगे काश ये वीडियो मैं पहले देख लेता। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लोग कौन हैं जो भाई साहब जिनके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। देखो, थोड़ा सा मेरी बातें आप लोगों को हार्ड लगती होंगी लेकिन मैं लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं कि कौन लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, कौन लोग ट्रेडिंग से एकदम दूर ही रहें तो बेटर है। तो देखो, सबसे पहला इसमें आता है जिनके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, जिनके पास कोई एक भी आय का स्रोत नहीं है, ना उनकी जॉब है ना उनके कोई बिजनेस है, उनको कोई भी इनकम का स्रोत नहीं है कहीं से भी। भाई साहब, आप लोग ट्रेडिंग से दूर ही रहो तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में सब कुछ A to Z चीज़ें बिना पैसे के कभी नहीं होता है। ट्रेडिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब ये होता है व्यापार, बिजनेस। और जिनके पास इनकम ही नहीं है, जिनके पास कोई आय का स्रोत ही नहीं है, वो व्यापार में कभी भी सफल नहीं हो सकते। ठीक है, अभी मैं लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, क्या कर सकते हैं आप। तो इस चीज़ों को भी ध्यान से सुनना। सेकेंड थिंग में मैं बता रहा हूँ, अभी जो है स्टूडेंट है या फिर मैं यूँ बोलूँ कि यूथ, आज का जो यूथ है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि आज का जो ज़माना हो चुका है वो हो चुका है सोशल मीडिया का। ठीक है, और आज आप ट्रेडिंग एक तरह से मैं बता रहा हूँ फैशन हो गया लोगों का। आजकल 5-5 साल, 10-10, 20-20 साल के जो लड़के हैं, 15-15, 20 साल के जो लड़के हैं, 15-20 साल के जो लड़के खास तौर के, उनको ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों बता दे रहा हूँ, अभी आप लोगों के पास जो लोग भी स्टूडेंट हैं ना, उनके पास कोई आय का स्रोत है ना कुछ है, वो लोग केवल और केवल क्या करते हैं, किसी को पॉकेट मनी पर या फिर कहीं से भी कैसे भी ट्रेडिंग करते हैं। स्टूडेंट खास तौर के जिनके पास इनकम का स्रोत नहीं है और वो अपने जीवन में अभी भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि देखो अभी स्टूडेंट और जो आज का यूथ है ना, वो सोशल मीडिया पर क्या देख रहा है, वो भाई देख रहा है कोई लाख का प्रॉफिट कर रहा है, कोई करोड़ बना ले रहा है, कोई बता रहा है मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है। तो ये चीज़ें मेरी आजकल के जो नए जनरेशन के लोग हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि भाई अगर वो बना ले रहा है तो हम भी बना लेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो लाखों रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, उनके पीछे 10 तरह के भाई साहब अर्निंग स्रोत है, अर्निंग का सोर्स है उनके पास। ठीक है, ताकि उनको ट्रेडिंग में 1-2 दिन लॉस भी हो गया तो उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप लोग किसी का लाखों करोड़ों का प्रॉफिट देकर अगर अट्रैक्ट हो रहे हो, खासतौर पर नए यूथ, तो भाई आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। स्टॉक मार्केट में मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, स्टॉक मार्केट उतना भी ईजी नहीं है जितना आप लोग को आजकल के वीडियोज में दिखाया जाता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, पेशेंस देना पड़ता है, पैसे का नुकसान भी कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कहीं ना कहीं सेफेस्ट वे में कैसे आप लोग काम कर सकते हो, वो भी मैं जानकारी दूंगा। क्योंकि देखो, ये तो सच्चाई है कि भाई साहब ट्रेडिंग बहुत ही कम लोग सफल हो पाते हैं। सेबी का भी बताते हैं आप लोगों को 100 में से 90 लोग ही सफल हो पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग फेल हो ना, अगर मान लो कि आप इस ट्रेडिंग फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हो, स्टार्ट करो, तो आप कहीं ना कहीं नो लॉस पे रहो या फिर आप कोई भी मेजर लॉस में ना रहो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन, मैसेज, कमेंट भी आते हैं कि सर मैं, कोई बोलता है मैं 10 लाख के लॉस में हूँ, कोई बोलता है मैं 5 लाख के लॉस में, कोई बोलता है 20 लाख के लॉस में हूँ। तो इस तरह का नौबत आपके साथ ना आए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे टाइप के जो लोग आते हैं भाई साहब, तीसरे टाइप के लोग आते हैं लोन लेकर के ट्रेड करने वाले। भाई लोन लेके ट्रेड क्यों कर रहे हो? ये इस तरह की जो चीज़ें लोग करते हैं, ये भी मार्केट से एकदम दूर रहे। आज ही ट्रेडिंग बंद कर दो। लोन लेकर के ट्रेडिंग वेडिंग नहीं की जाती, किसी से इंटरेस्ट पर पैसा लेकर, ब्याज पैसा लेकर के आप ट्रेड कैसे कर सकते हो जब आपको पता ही नहीं कि भाई साहब इस मार्केट में आप प्रॉफिट भी कर सकते हो या नहीं।
क्योंकि अभी तक आपको प्रॉपर रास्ता ही पता नहीं है। क्या गारंटी कि आप प्रॉफिट कर लोगे? किस बेस पर आप लोन लेकर पैसा लगा रहे हो, मुझे बताओ। क्या क्या आपको ऐसा चीज़ दिख रहा है कि हाँ भाई आप लोन लेकर के पैसा लगा रहे हो? ठीक है, तो इस तरह के जो भी लोग हैं एकदम दूर हो जाओ, एकदम ट्रेडिंग को बंद कर दो। ठीक है, आप लोग को ट्रेडिंग नहीं करना है, लेकिन हाँ आप लोग क्या करना है पता है आप लोग को? आप लोगों को लर्निंग करनी है। ठीक है, आप लर्निंग बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि देखो बिजनेस कोई सा भी हो, जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट है, जरूरी नहीं कि कुछ भी है। आज के डेट में देखो, आप चाहे जॉब करो या फिर आप बिजनेस करो, ठीक है, सभी की लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट बहुत सारे कम लोग सफल हो पाते हैं। तो मैं ये भी बोलता हूँ भाई, जॉब में भी बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते। आईएएस पीसीएस कितने लोग वैकेंसी भरते हैं, कितने लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं, कितने लोग डॉक्टर बनते हैं, कितने लोग अच्छे पद पे इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, हाँ मजबूरी में तो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब तो लगी जाती है, वो तो एक मजबूरी है। लेकिन जो भी ड्रीम है जिसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई आईआईटी क्रैक करना चाह रहा है, तो कितने लोग से हो पाता है? उसकी भी कहीं ना कहीं अगर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी, तो उसमें भी बहुत ही कम ही लोग सफल हो पाते हैं। इसी तरह बिजनेस भी है, कोई भी बिजनेस ले लो A to Z, आप ऑफलाइन जाके देखो ना। आप अगल बगल देखना 10 दुकान होंगी, 10 दुकान में से शायद 1 से 2 दुकान ही बढ़िया चलता होगा। किसी भी गली में चले जाओगे बहुत सारी दुकान आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसमें से देखोगे आपकी 1 से 2 दुकान ही बहुत अच्छे अच्छे उसका ग्रोथ होगा, और बाकी 7 से 8 दुकान भाई साहब झक मार रहे होंगे या फिर बस चल रहे हैं घिस पीट के, समझ रहे हो? तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह सफल हो ही जाओ। ठीक है, मैं साफ साफ चीज़ों को बताता हूँ। अगर आप इस तरह से बात करोगे, देखो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। मार्केट में भी अगर 100 में से 90 लोग सफल हो पा रहे हैं, तो रियल लाइफ में जॉब में भी उतने ही सफल हो पाते हैं, इवन उससे भी कम। कहीं ना कहीं आप कोई भी बिजनेस करोगे ऑफलाइन, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सफल हो पाना थोड़ा सा, अगर आप बात करोगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो सफलता कहीं ना कहीं सारे फील्ड में सक्सेसफुल टॉप के देखो ना। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन टॉप बिजनेस में कितने लोग आते हैं? बहुत ही कम लोग आते हैं। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं साल 2 साल बाद बंद हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको देखो क्या करना है, आपको देखो लर्निंग कर सकते हो भाई साहब, लर्निंग पर सबका अधिकार है। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फिर कोई भी चीज़ों को सीखने के लिए आपको बड़ा बड़ा लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में इन चीज़ों को फॉलो कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी जीवन में भी तकलीफ नहीं होगी, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि डिप्रेशन में भी आदमी स्टॉक मार्केट में चला जाता है। देखो जिसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, ठीक है, मतलब उनकी कमाई जीरो है, तो वो देखो क्या कर सकते हो। आपको आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई अर्निंग स्रोत ही नहीं है, आप लर्न कैसे करोगे बताओ मुझे? भाई साहब लर्न कर सकते हो। देखो आप स्टॉक में काम कर सकते हो। आज के दिन पर ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास भाई खर्चे ना हो। ठीक है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, पुअर फैमिली से आता हो, कहीं ना कहीं उसके भी खर्चे होंगे। हो सकता है किसी के खर्चे 1,000 हो, किसी को हो सकता है 10,000 खर्चे, किसी को हो सकता है लाखों हो सकता है किसी को उससे भी ज़्यादा हो। जिसकी जैसी ग्राउंड की रियलिटी होती है, जो अपना स्टेट होता है, जो फाइनेंशियल स्टेट होता है, उस हिसाब से आप काम करो। स्टॉक में लगाओ भाई, ज़्यादा मत लगाओ, 1,000-1,500 रुपये लगाओ, उसी से बाई सेल करो। 1-2 क्वांटिटी में स्टॉक में काम करो, क्योंकि स्टॉक में देखो जल्दी जीरो नहीं होंगे। क्योंकि आप स्टॉक को ट्रेड करोगे ना, तो स्टॉक में मूवमेंट कभी धीरे होगा, ना उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ना उतना ज़्यादा लॉस होगा। और जितने आपके पॉकेट मनी खर्चे हैं, जो तो आप खर्चा करते हो मंथली में 2,000-3,000, उसमें से कुछ पैसे बचा लो, 1,000-500 रुपये बचा करके मार्केट में लगाओ, स्टॉक में काम करो। 1-2 लॉट से 1-2 क्वांटिटी से स्टॉक बाई करो, सेल करो, सीखो चीज़ों को। ठीक है, एक स्टॉक में भी, और उसकी पूरी लिस्ट बनाओ, उसका पूरा लिस्ट बनाओ, लेजर बनाओ। ठीक है, लेजर बना करके देखो कि हाँ आपने अगर 100 ट्रेड लिए या फिर 10 ट्रेड लिए, तो 100 में से कितने ट्रेड में आप पास हुए। ठीक है, उससे आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी। पीनल देखो अपना, आपको पता चलेगा। ठीक है, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस को हटा दो, क्योंकि 1-2 क्वांटिटी से काम करोगे तो ब्रोकरेज टैक्सेस थोड़ा सा आपको बर्डन मिलेगा, लेकिन आप ब्रोकरेज टैक्सेस को पे कर देना, ये मान करके कि आप स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए उसकी फीस दे रहे हो। ठीक है, तो आप लोग स्टॉक में काम करो मेरे प्यारे दोस्तों। गलती से भी ऑप्शन, फ्यूचर, ये सब टच मत करना, खासतौर पर वो लोग जिनके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। देखो मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि स्टॉक मार्केट में जल्दी रात हो रात अमीर हो जाओगे। इस शॉर्टकट चक्कर में मत पड़ो यार। शॉर्टकट जहाँ पर भी आता है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ स्कैम हो जाएगा। आज जितने भी लोग भरे हुए हैं सब अपना फ़ायदा देखते हैं। हो सकता है कि हर कोई आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, लेकिन आप अपने, भगवान ने सभी इंसान को क्यों दिमाग दिया पता है आपको? क्योंकि सारे लोग अपना अपना जो ब्रेन है ना वो इस्तेमाल करें। भाई आप लोग अपना ब्रेन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? आपके पास कोई इनकम सोर्स है नहीं, अब आप ऑप्शन में ट्रेड करने की सोच रहे हो, ऑप्शन बाइंग करने की सोच रहे हो, क्यों हैवी रिस्क में काम कर रहे हो? स्टॉक में पहले साबित तो कर लो अपने आप को कि हाँ कर लोगे, आपको करने आता है। पहले एक्सपीरियंस तो लो, कुछ दिन ट्रेड करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ आपकी एनालिसिस कितनी सही हो रही है। अगर आप सही में, देखो मार्केट में क्या काम कर रहे हैं, मार्केट पूरा का पूरा है प्रेडिक्शन का गेम।
प्रेडिक्शन ही तो आपको करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किस भी होगा। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं स्टॉक से पहले स्टार्ट करो, अपने प्रेडिक्शन सही करो, अपने एनालिसिस सही करो, फिर जा करके आप कहीं ना कहीं फ्यूचर ऑप्शन में घुसना। अभी बात आती है आजकल के नए नए स्टूडेंट युवा जो भी हैं, इनको तो भाई अलग ही चुल मची है। क्योंकि देखो नया नया आदमी होता है, उनको लगता है कि भाई वो कर रहा है, कोई 20 साल का लौंडा कर रहा है काम ट्रेड में अच्छा, कोई 15 साल का लौंडा भी अच्छा काम कर ले रहा है, तो देख देख कर ना लगता है कि भाई जब वो कर लेता है तो हम भी कर लेते हैं। देखो इस तरह से मोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। कुछ लोग ब्रेन वॉश भी आज के दिन पर कर रहे हैं। आपको ग्राउंड रियलिटी में कब पता चलेगा? जब आप खुद से काम करोगे। एक तो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, कुछ लोग अपनी फीस को भर देते हैं स्टॉक मार्केट में, कुछ लोग फ्रेंड से उधार मांग लेते हैं। भाई ये सब करके क्यों कर रहे हो ट्रेडिंग यार? आपके कुछ पॉकेट मनी होता है, आपके कुछ खर्चे होते हैं, आप भी खर्चा में से कुछ पैसे बचाओ, एक दो स्टॉक में काम करो, बाई सेल करो, सीखो, चीज़ों को समझो। हमने भी जब स्टार्टिंग मैंने काम किया था तो मेरा दिमाग में यही था कि मुझे प्रॉफिट बने या ना बने, मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं जान रहा था कि भाई देखो एक छोटा बच्चा होता है ना, आप लोग भी जब छोटे थे तो चलने में बार बार गिर रहे थे, लेकिन आज आज आप गिरते हो, चलते हो तो रोड पे आप दौड़ते भी हो लेकिन गिरते नहीं हो, शायद ही कभी कल गिर जाओ। उसी तरह स्टॉक मार्केट फील्ड में भी है, आप जब भी स्टार्ट करोगे आपको गिरना ही गिरना, आपको लॉस होना ही होना, कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है। तो आपको भाई गिरो तो ज़रा चोट ना लगे। स्टॉक में क्या होगा, आप 1500 पर मंथ लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ, और इसको ये मान के चलो कि भाई ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप स्टॉक में बाई सेल करो, आपकी एनालिसिस पक्की होगी, आपको मार्केट का एक्सपीरियंस आएगा, आपको रियल मार्केट का एक्सपीरियंस आएगा। मैं पेपर ट्रेड के नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि देखो पेपर ट्रेड में इमोशन नहीं होते हैं, और इमोशन, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें जब तक आप रियल में काम नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो रियल में पैसा लगाओ, लेकिन 1500 रुपये ही लगाओ, ठीक है। ये मेरी एडवाइस मानो यार, और ये इस वीडियो को शेयर करो। क्यों मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट आया हुआ था, उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने अपना लोन लेकर के दोस्तों से पैसे मांग करके लाखों रुपए का लॉस कर लिया उसने, ये जानते हो। और उनकी कमाई जीरो है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह के काम क्यों कर रहे हो? और वो बोला बच्चा कि ना मैं घर जा पा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गारंटी है भाई? कौन बोला स्टॉक में पैसे लगाने की इतना ज़्यादा? 1500 लगाओ, लगाओ, सीखो, समझो, यूट्यूब वीडियो देखो, गूगल आर्टिकल पढ़ो, आजकल के तो सब जगह पर मिलता है जानकारी, कहीं ना कहीं से सीखो, समझो, उसके स्टॉक में ही काम करो। आप लोग के लिए फ्यूचर ऑप्शन बिल्कुल नहीं है अभी। जब स्टॉक में आपका पैनल ग्रीन हो जाए, आपकी एनालिसिस सही हो जाए, तब जा करके फ्यूचर इन ऑप्शन को हाथ लगाने की ज़रूरत है। खास तौर से कब? जब 3-4 महीने का पैनल ग्रीन हो जाए, तभी। गलती से पहले मत लगाना, अदरवाइज पैसे डूब जाएंगे आपके। पैसे डूबने के बाद आप किसी से कर्जा मांगोगे, कर्जा मांग के भी लोग लगा देते हैं कि भाई मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। देखो पहले कहानी मैं बता रहा हूँ कैसे शुरू होती है। नया नया बंदा आएगा जोश जोश में, वो ट्रेड करेगा। क्या करेगा? ट्रेड करेगा, 2-4 हज़ार 10-20 हज़ार रुपये लगाएगा। ट्रेड करके पहले वो लॉस करेगा, क्योंकि लॉस होना है, क्योंकि तरीका तो पता है नहीं। फिर वो उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो किसी और से, कहीं और से कर्जा मांग करके, उधार लेकर के, कहीं से पैसा रन करके ये लाद कर सोचता है कि भाई ये जो मेरा लॉस है ना 10-20 हज़ार रुपये का, इसको मैं रिकवर करके निकल जाऊँगा। लेकिन आप लोगों को कैसे पता है कि लॉस रिकवर हो जाएगा? मुझे बताओ। आप एक बार ट्रेड करके लॉस कर ले रहे हो 10-20 हज़ार रुपये का, मतलब आपको तरीका पता नहीं है, और आप सोचते हो कि फिर से आप ट्रेड करके फिर से लॉस रिकवर कर लूँगा। किस बेस पर सोचते हो यार? ये एकदम, मैं बता रहा हूँ, एकदम बेवकूफ़ों की तरह सोचना है आप लोगों का। आप लोग स्टार्टिंग गलती ना करो। अगर गलती कर भी दी हो इस तरह की, तो आज से ये सारी चीज़ों को स्टॉप करो, और जो मैं बता रहा हूँ चीज़ों को वो फॉलो करना सीखो। कम लॉट में करो, स्टॉक में काम करो, बेटर होगा। और ये भाई ये लोन लेकर के ट्रेड करने वाले आते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेविंग तोड़वा दूँ, एफडी ब्रेक कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। भाई क्यों कर रहे हो? क्यों? क्या रीज़न है? मुझे बताओ, रीज़न बताओ। रीज़न आप अपने दिमाग से पूछो, क्या रीज़न है? बस मैं आप लोगों से एक से पूछूंगा, आप लोन भी लो, कुछ भी करो, लेकिन कब? आपको कॉन्फिडेंस है कि आप मार्केट से प्रॉफिट कर लोगे? प्रॉफिट करने के लिए मार्केट में आओगे ना लोन लेकर के। कॉन्फिडेंस है कि आपका मंथ में आप प्रॉफिट करके निकलोगे? 100% कॉन्फिडेंस है? पता है आपको? आपने पहले अपना कभी मंथ में प्रॉफिट निकाला है? कभी 2-3 महीने में प्रॉफिट निकाला है? अगर निकाला है 2-3 महीने, हर महीने आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ पैसा निकाल ही लोगे, तब लोन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि 90% लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पहले तो प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। 2-3 महीने को उनको पेन देखोगे तो ग्रीन छोड़ो, रेड में ही रहेगा, लेकिन फिर भी वो लोन लेकर के आ जाएंगे, किसी से उधार मांग के आ जाएंगे। भाई इस तरह की गंदगी ना करो। ये सारे लोग, अभी आप लोग को देखो, मैं बता रहा हूँ, हमेशा पहले लर्न आता है,
फिर अर्न आता है, ठीक है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का कोर्स करो, सेमिनार करो, वेबिनार करो। स्टार्टिंग में स्टॉक से पहले काम करना सीखो, फिर अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो, उस प्रॉब्लम पर काम करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है। मार्केट में समय देना पड़ेगा, शॉर्टकट बिल्कुल छोड़ दो मेरे भाइयों। ये मेरी वीडियो बहुत ही काम की है, मैं जानता हूँ कि इसको अभी तक बहुत ही कम लोग देखते हुए आए हुए होंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देखा हुआ है आपने ना, तो इस वीडियो को शेयर करो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपका सामने वाला दोस्त या फिर आपका बगल वाला दोस्त ट्रेडिंग करता होगा, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फेस जो लॉस वाला फेस है ना, एक बार अगर ट्रेडर जो भी स्टार्टिंग में लॉस के चक्कर में फंस गया ना, तो फिर वो लॉस उसका ना बड़ा लॉस में हो जाता है। कभी भी किसी को स्टार्टिंग के दिनों में 10-20-50 लाख का लॉस नहीं होता है, उनको स्टार्टिंग में 10-20 हज़ार का ही लॉस होता है। उसको रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करते हैं, और पैसा डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरह से वो फंस जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह है, तो चक्रव्यूह से बचो यार, स्टार्टिंग में सीखो, समझो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना।